हेलो फ्रेंड्स, अस्तित्व न्यूज 22 में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम आपके बीच कुछ खास अपडेट लेकर प्रेजेंट हैं। दोस्तों, जैसा कि यूपीएस के बारे में नया नियम आया हुआ है, तो जाने कितना मिलेगा रिटायरमेंट के बाद पेंशन, तो सैलरी में से कितना कटेगा पैसा, इसके बारे में हम विस्तृत चर्चा करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। जैसा कि हाल ही में मोदी सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी यूपीएस की घोषणा की है, जिससे रिटायरमेंट के बाद के जीवन में आर्थिक स्थिरता लाने की कोशिश की जा रही है। हालांकि इसके साथ ही मौजूदा न्यू पेंशन स्कीम एनपीएस को समाप्त नहीं किया गया है, बल्कि यूपीएस के साथ ही एनपीएस का विकल्प भी कर्मचारियों के लिए खुला रखा गया है। इससे लोग अब दोनों में से किसी एक का चुनाव कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि एक बार चुनाव करने के बाद निर्णय अंतिम होगा। तो यूनिफाइड पेंशन स्कीम की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह अधिक समन्वित और व्यापक लाभ प्रदान करने का दावा करती है। यूपीएस के तहत पेंशन की राशि का निर्धारण पहले से अधिक पारदर्शी और लाभकारी हो सकती है, जिससे कर्मचारियों को उनके रिटायरमेंट के बाद अधिक वित्तीय सुरक्षा मिलेगी। दोस्तों, वहीं एनपीएस के तहत निवेशकों को उनकी पेंशन राशि पर बाजार आधारित रिटर्न मिलता है, जबकि यूपीएस एक स्थिर और गारंटीड पेंशन प्रदान कर सकती है। हालांकि यूपीएस में भी कुछ शर्तें और प्रक्रियाएं हो सकती हैं, जिनके बारे में कर्मचारियों को सावधानी पूर्वक विचार करना चाहिए। जैसा कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी यूपीएस कब से होगी लागू, जानिए पूरी जानकारी। तो दोस्तों, यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी यूपीएस के तहत पेंशन लाभ पाने के इच्छुक सरकारी कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। यूपीएस को 24 अगस्त 2024 को मोदी सरकार द्वारा मंजूरी दी गई है। इस स्कीम के लागू होने से पहले यह जानना जरूरी है कि इसका क्रियान्वयन कब से होगा। तो दोस्तों, दिसंबर 2003 तक सरकारी कर्मचारियों के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम लागू थी। इसके बाद जनवरी 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने ओपीएस को समाप्त कर न्यू पेंशन स्कीम यानी एनपीएस को लागू किया। लेकिन एनपीएस के प्रभाव और उपयोगिता को देखते हुए मोदी सरकार ने अप्रैल 2023 में एक समीक्षा कमेटी का गठन किया। इस कमेटी की अगुवाई टीवी शोभनाथन ने की और इसमें राज्यों के वित्तीय सचिवों, नेताओं और सैकड़ों कर्मचारी यूनियनों से चर्चा की गई। इसके बाद कमेटी ने एनपीएस में सुधार के लिए कुछ सिफारिशें कैबिनेट के समक्ष पेश की। इन सिफारिशों के आधार पर 24 अगस्त 2024 को यूपीएस को मंजूरी दी गई। इस नई पेंशन स्कीम को अगले वित्त वर्ष यानी 1 अप्रैल 2005 से लागू किया जाएगा। जैसा कि यूपीएस के आने से सरकारी कर्मचारियों को एक और विकल्प मिलेगा, जिससे वे अपनी पेंशन योजना को बेहतर ढंग से चुन सकेंगे। नई स्कीम का उद्देश्य पेंशन लाभ में अधिक पारदर्शिता और स्थिरता लाना है, ताकि रिटायरमेंट के बाद आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। इससे पहले कि आप यूपीएस या एनपीएस का चुनाव करें, यह सुनिश्चित करें कि आप दोनों योजनाओं के सभी पहलुओं पर गौर कर चुके हैं। तो दोस्तों, यूनिफाइड पेंशन स्कीम कैसे तय होगी आपके रिटायरमेंट के बाद की पेंशन। तो दोस्तों, यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी यूपीएस के तहत सरकारी कर्मचारियों के लिए रिटायरमेंट के बाद मिलने वाली पेंशन की राशि उनके आखिरी साल की औसत सैलरी के आधार पर तय की जाएगी। इस नई योजना में कर्मचारियों को उनके रिटायरमेंट से पहले के अंतिम 12 महीनों की वैश्विक पे का 50% पेंशन के रूप में मिलेगा। उदाहरण के तौर पर, अगर किसी कर्मचारी को उसकी नौकरी के आखिरी साल में 50,000 रुपये बेसिक पे मिल रही थी, तो उसे रिटायरमेंट के बाद हर महीने 25,000 रुपये पेंशन मिलेगी। यह पेंशन राशि कर्मचारियों के लिए रिटायरमेंट के बाद एक स्थिर आय स्रोत के रूप में कार्य करेगी, जिससे उनकी वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित होगी। इसके अलावा यूपीएस के तहत 25 साल या उससे अधिक समय तक नौकरी करने वाले कर्मचारियों को यह 50% पेंशन मिलेगी। लेकिन अगर किसी कर्मचारी की नौकरी की अवधि 25 साल से कम और 10 साल से ज़्यादा है, तो उन्हें उसी अनुपात में
कम पेंशन दी जाएगी। इसका मतलब यह है कि नौकरी की अवधि जितनी अधिक होगी, पेंशन की राशि उतनी ज़्यादा होगी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद भी एक सम्मानजनक जीवन जीने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना है। यूपीएस कर्मचारियों को उनके सेवा काल के दौरान की गई मेहनत का उचित प्रतिफल देने की कोशिश करती है, जिससे वे रिटायरमेंट के बाद भी वित्तीय रूप से आत्मनिर्भर रह सकें। यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी 10 साल से ज़्यादा नौकरी वालों के लिए पेंशन की गारंटी। तो दोस्तों, यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी यूपीएस के तहत सरकार ने उन कर्मचारियों के लिए भी पेंशन की न्यूनतम सीमा तय की है जिन्होंने 10 साल से ज़्यादा और 25 साल से कम समय तक नौकरी की है। इस योजना के अनुसार अगर किसी कर्मचारी ने 10 साल से अधिक नौकरी की है तो उसकी बेसिक पे चाहे जितनी भी कम हो, उसे रिटायरमेंट के बाद कम से कम 10,000 रुपये पेंशन मिलनी सुनिश्चित की गई है। इससे यह पक्का हो जाता है कि ऐसे कर्मचारी जिनकी सर्विस अवधि 25 साल से कम है, उन्हें भी एक न्यूनतम वित्तीय सुरक्षा मिलेगी। तो साल से अधिक नौकरी की है तो उसकी बेसिक पे चाहे जितनी भी कम हो, उसे रिटायरमेंट के बाद कम से कम 10,000 रुपये पेंशन मिलनी सुनिश्चित की गई है। इससे यह पक्का हो जाता है कि ऐसे कर्मचारी जिनकी सर्विस अवधि 25 साल से कम है, उन्हें भी एक न्यूनतम वित्तीय सुरक्षा मिलेगी। साल से अधिक नौकरी की है तो उसकी बेसिक पे चाहे जितनी भी कम हो, उसे रिटायरमेंट के बाद कम से कम 10,000 रुपये पेंशन मिलनी सुनिश्चित की गई है। इससे यह पक्का हो जाता है कि ऐसे कर्मचारी जिनकी सर्विस अवधि 25 साल से कम है, उन्हें भी एक न्यूनतम वित्तीय सुरक्षा मिलेगी। दोस्तों, साल से अधिक नौकरी की है तो उसकी बेसिक पे चाहे जितनी भी कम हो, उसे रिटायरमेंट के बाद कम से कम 10,000 रुपये पेंशन मिलनी सुनिश्चित की गई है। इससे यह पक्का हो जाता है कि ऐसे कर्मचारी जिनकी सर्विस अवधि 25 साल से कम है, उन्हें भी एक न्यूनतम वित्तीय सुरक्षा मिलेगी। दोस्तों, जैसा कि हम डिस्क्लेमर में कह सकते हैं, यहाँ पे जो भी जानकारी आपके समक्ष प्रेषित किया हूँ वो मात्र इंटरनेट द्वारा प्राप्त की हुई सूचना है। दोस्तों, अस्तित्व न्यूज़ 22 इस खबर की पुष्टि नहीं करता। दोस्तों, अधिक सत्यापन के लिए आप सभी लोग ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर जांच अवश्य करें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। थैंक यू सो ऑल ऑफ यू।